दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे, यूपीपीसीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों आज के अपने इस वीडियो में कंप्यूटर पर आधारित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको विस्तार पूर्वक उत्तर बताएंगे। कारण सहित अपन व्याख्या करेंगे कि इसका उत्तर ये कैसे आया। और भी पहले से कंप्यूटर पर वीडियो हमारे अपलोड है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जा कर के कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को वहां से भी आप देख सकते हैं। आज के सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड आगे ज़रूर कर देना। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन अपना है कि वेब पेजेज एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं। साथियों वेब पेजेज होते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध पेज, यानी www पर जो भी पेज होते हैं उनको वेब पेजेज के नाम से जाना जाता है और ये HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये www पर सभी वेब पेजेज एक दूसरे के माध्यम से हाइपर लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। MS वर्ड में या पावर पॉइंट में बात करूं मैं तो इस हाइपर लिंक के लिए अपन शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+K, यानी अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में असत्य है, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है तो ये बिल्कुल सही है। विंडो GUI का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक दूसरा और भी होता है जिसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस जिसको बोलते हैं, जिसमें अपना यूनिक्स और MS-DOS आते हैं। उसके बाद में है कि पोर्टेबल होता है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है हम इसको कहीं भी ले जा सकें, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने इसको डाल सकते हैं और विंडो ऐसे ही की जाती है जैसे CD DVD में भी हमने इसको डाल लिया। और मल्टीटास्किंग है तो नो डाउट एक साथ हम बहुत सारी टास्क इसमें यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स ये गलत है इसके बारे में। विंडो एक लाइसेंस ओनर के द्वारा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम कहीं से भी डाउनलोड डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी लिब्रा ऑफिस चल रहा है तो वो एक तरह का ओपन सोर्स नेटवर्क है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो विंडो ओपन सोर्स नहीं है, ध्यान रखना। ये विंडो के बारे में गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं, अनिवार्य नहीं होते, यानी कंपलसरी नहीं होते। ना ही तो इनका प्रत्यक्ष रूप से यूजर से रिलेशन होता है और ना ही कंप्यूटर सिस्टम से, लेकिन कंप्यूटर के लिए उपयोगी साबित ज़रूर होते हैं। जैसे एंटीवायरस, तो ये वायरस से बचाव करता है। डिस्क क्लीनअप, अनावश्यक गैप को ख़त्म कर देता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर इसी तरह से आता है। जिप फाइल या रार फाइल को कंप्रेस करते हैं, फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम बोलते हैं इनको। तो ये जितने भी होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, जबकि विंडो यूटिलिटी नहीं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। विंडो जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि को छोड़कर सभी पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी इसके अलावा बाकी सभी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो हमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी जहां हम चाहते हैं कर्सर को ले जा सकते हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइसेज होती है। जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, और इसके अलावा और भी कई तरह के होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं, जबकि कीबोर्ड जो है ना ये पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आएगा। हालांकि ये सभी इनपुट डिवाइसेज के प्रकार जरूर है, लेकिन कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन का आंसर अपना
ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि .rtf किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। दोस्तों याद रखें, किसी भी फाइल के दो नाम होते हैं, एक तो फाइल का नाम और दूसरा एक्सटेंशन नाम। एक्सटेंशन नाम हमेशा डॉट से शुरू होता है, जैसे .pdf, यानी ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। जैसे .mp3, यानी ये कोई ऑडियो है। इसी तरह से .docx, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल होती है। तो .rtf जो होती है ये वर्ड पेड की फाइल होती है, ध्यान रखें, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल .docx होती है और टेक्स्ट फाइल .txt होती है, ठीक है। तो ये जो rtf होती है ये वर्ड पेड की फाइल होती है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन सी की स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। दोस्तों कंप्यूटर में जब आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ऐसे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, मैं ऑप्शन ही बोल रहा हूँ इसको, या यूँ कहूँ कि आइकन दिखाई देता है। नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे नीचे की अपने टास्क बार होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक तरफ सिस्टम ट्रे होता है और दूसरी तरफ ये ऐसा बटन होता है, और ऐसा ही सेम बटन कीबोर्ड पर भी होता है। ध्यान रखें, इस बटन को विंडो बटन कहा जाता है। यानी कीबोर्ड से आप विंडो बटन प्रेस कर दो या फिर माउस को इस पर, टास्क बार के इस पर यहाँ ला कर के क्लिक कर दो, दोनों स्टार्ट बटन ही लॉन्च करते हैं, जहाँ से बहुत सारे फीचर आपके सामने ओपन हो जाते हैं। वैसे इसको ब्रैकेट में लिखा रहता है स्टार्ट इसके पास में, और कुछ जगह पर नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ऐसा सिंबल आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। और कीबोर्ड में ऐसा जिस पर बना होता है उसको विंडो बटन कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिट संगठन के लिए होता है। दोस्तों डोमेन बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन के नाम से ये जाने जाते हैं। ये किसी भी वेबसाइट के लास्ट में नाम होता है, जैसे .com, तो ये कोई कमर्शियल वेबसाइट है, वाणिज्यिक वेबसाइट। .org यानी ये किसी संगठन की वेबसाइट है। .edu यानी ये कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। मिलिट्री .gov यानी गवर्नमेंट की। .in तो ये जैसे इंडिया की वेबसाइट है। अब बात आ गई प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट की। देखो नॉन प्रॉफिट संगठन जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे सामाजिक संगठन हो गए, ठीक है, तो वो नॉन प्रॉफिट की श्रेणी में आते हैं। और .org जो है ये नॉन प्रॉफिट माना जाएगा। ये जितने भी होते हैं बाकी सब में प्रॉफिट ही होता है, तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा अधूरा मैसेज किस में एकत्रित होता है। हम ईमेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, हम ईमेल किसी को सेंड करना चाह रहे थे, आधा मेल हमने लिखा और फिर हम एग्जिट हो गए। आजकल तो मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज में भी ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, आपने टेक्स्ट मैसेज टाइप किया लेकिन सेंड नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक एक बॉक्स में सेव होता है और उसे ड्राफ्ट कहा जाता है, ध्यान रखें। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। वैसे भी देखो इनबॉक्स में रिसीव्ड मैसेज होते हैं और आउटबॉक्स में सेंट मैसेज होते हैं जो हमने भेजे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईमेल एड्रेस @ के साथ कितने भागों से बंटा होता है। ईमेल एड्रेस में पहली बात ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी स्पेस नहीं होता है, और @ सिंबल से पहले और @ सिंबल के बाद, यानी टोटल 2 भागों से वो बना हुआ होता है। @ पहले से जो होता है नाम, उसको यूजर नेम या लोकल पार्ट कहते हैं, और @ के बाद का जो होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे @gmail.com, तो ये डोमेन नेम हो गया। और कितने भाग हो गए, फिर बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। @ के साथ 2 बराबर भागों से वो बंटा होता है। नेक्स्ट है कि नियमों का समूह क्या कहलाता है। सेट ऑफ रूल की बात कर रहा है। सेट ऑफ रूल जो होते हैं दोस्तों उनको प्रोटोकॉल कहते हैं, ध्यान रखना। और कंप्यूटर के मामले में, स्पेशली इंटरनेट के मामले में, प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ध्यान रखना। सेट ऑफ रूल, और जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का समूह है तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते थे, प्रोग्राम कहते थे। एंड सेट ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर
रिमोट लॉगिन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। साथियों, ऑप्शन में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब के सब इंटरनेट के प्रोटोकॉल ही है, लेकिन जब रिमोट माध्यम से हम किसी इंटरनेट को लॉगिन करते हैं उस समय उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल को टेलनेट कहा जाता है, ध्यान रखना। आईमेप इंटरनेट के रिसीव करने के लिए होता है, पीओपी भी रिसीव करने के लिए ही होता है, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी एक एड्रेस के रूप में होता है, ध्यान रखें, हमेशा एक संख्यात्मक पता आईपी एड्रेस के रूप में होता है। तो रिमोट लॉगिन करते समय प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल को टेलनेट कहा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बराबर का निशान, फिर एवरेज, 0, 20, 10 का मान क्या होगा। साथियों, एवरेज का मतलब होता है औसत, और ये इन संख्याओं का औसत ही निकालता है। जोड़ लीजिए सबको, 0 + 20 + 10, और कितनी संख्याएं हैं, 3। तो जब भाग देंगे तो औसत कितना आएगा, 30/3 यानी 10। ध्यान रखें, औसत 10 आएगा, और ऐसे नहीं कि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। जीरो जोड़ते समय तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन संख्या के रूप में काउंट किया जाता है और डिवाइडेड बाई 3 किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 20 और 10 को जोड़ करके हम 15 कर दें औसत इनका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मूला होता है। साथियों, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाला फॉर्मूला। शर्त हो जिसमें, शर्त का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि यदि ऐसा हो तो ऐसा करना, ये कहलाती है शर्त। सिंपल सी बात है, यदि तो इफ़ वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। एंड वाला जो है इसको लॉजिकल फॉर्मूला कहा जाता है, यानी तार्किक या तर्क क्षमता वाला फॉर्मूला होता है। सम और एवरेज जो होते हैं इनको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इफ़ जो है वो कंडीशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूले क्या कहलाते हैं। पहले से सेव होते हैं फॉर्मूले टोटल, और ये जो फॉर्मूले सेव होते हैं इनको फंक्शन कहा जाता है। जैसे वी लुकअप हो गया, ट्रिम हो गया, राउंड हो गया, तो ये जितने भी होते हैं इनबिल्ट फॉर्मूले पहले से, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उनके साथ ही आते हैं, और हम इनको फंक्शन बोलते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है। सामान्यतः कंप्यूटर में नेटवर्क 4 तरह के होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो ब्लूटूथ होते हैं ये पेन या मोबाइल हॉटस्पॉट होते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएंगे, जबकि केबल टीवी जैसे नेटवर्क होते हैं, और ये जैसे मेट्रोपॉलिटन यानी एक सिटी तक सीमित हो गया, लोकल एरिया यानी एक कंपनी तक का हो गया, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी ग्लोबल रूप से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। तो कृत्रिम बुद्धि की शुरुआत 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई थी, और वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की वो 5th जनरेशन ही है। ओवरऑल कंप्यूटर 5 जनरेशन में ही डिवाइडेड है, और प्रेजेंट जनरेशन 5th जनरेशन है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीबी लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी, विजुअल बेसिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड के पैराग्राफ में 3 बार क्लिक करने पर क्या सेलेक्ट होता है। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी पैराग्राफ होता है, इंटर दबाने के बाद नया जो भी शुरू होता है, और जब तक आप दोबारा एंटर प्रेस नहीं करते हैं, यानी एक आपने लाइन लिखी, एंटर प्रेस कर दिया, फिर 4 लाइन लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो ये जो 4 लाइन बीच की है ये एक पैराग्राफ माना जाता है। और जब भी आप एक पैराग्राफ में कहीं पर भी यदि माउस से 3 बार क्लिक कर देते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है 3 बार क्लिक करने से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रेजेंटेशन कौन देता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देता है। पावर पॉइंट के जैसा लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है, जिसको ओपन ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बोलते हैं। स्लाइड शार्क नाम का भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिनमें स्लाइड बनती है और शो की जाती है। तो MS एक्सेस जो है ना, इसमें नहीं होता।
ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसा ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कोई प्रेजेंटेशन वाला काम नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन की इक्वल टू पावर 2,5 का मान क्या होगा। दोस्तों ये जब भी लिखा जाए ना तो सिंपल बात आपको बताता हूँ मैं, ध्यान रखना। एक्सेल में पावर का फॉर्मूला होता है और इसमें सिंपल सी बात याद रखना कि जो संख्या पहले लिखी होती है उस संख्या की बाद वाला जो होता है वो पावर होती है। यानी 2,5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की पावर 5 करना है। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार करना है, राइट। तो जब आप करोगे तो कितना आएगा, 4, 8, 16 और 32, राइट। इसका जब आंसर करोगे आप तो कितना आएगा, 32 आएगा। हाँ, अगर ये संख्या चेंज हो जाती और 5,2 होती तो फिर इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि 5 की स्क्वायर करनी है, तब आंसर अपना ए होता 25। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इंटरनेट में ट्रैफिक को कौन मैनेज करता है। इंटरनेट पर बहुत सारे, ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं सब के अलग अलग काम होते हैं। तो ट्रैफिक जो मैनेज करता है उसको राउटर बोलते हैं। गेटवे जो होता है वो दो सर्वर के बीच में एक कनेक्शन की तरह होता है जो उनको जोड़ने का काम करता है, जैसे पेमेंट गेटवे बोलते हैं अपने। सर्वर होता है जो एक तरह का होस्ट होता है जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेने के बाद इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके हमें सूचनाएं देता है। और हब होता है एक तरह से बहुत सारे जहाँ पर सिस्टम जुड़ सकता हो। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा, राउटर जो है वो ट्रैफिक को व्यवस्थित करता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।